नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। मैं इस समय भाजपा पार्टी कार्यालय पर मौजूद हूं और ये सब देख रहे हैं, सब पार्टी कार्यकर्ता जो हैं वो चुनावी रणनीति बना रहे हैं कि 2022 का चुनाव कैसा रहेगा और किस तरह सबके चुनाव जीता जाएगा। सब जो देख रहे हैं आप, ये पार्टी कार्यकर्ता हैं और ये सभी जो है भाजपा के पार्टी कार्यकर्ता हैं। इनसे बात करेंगे कि चुनावी रणनीति क्या रहेगी। 2022 का चुनाव जो नज़दीक आ चुका है, 27 फरवरी को वोट पड़ना है, किस तरह से उसको आप डील करेंगे और किस तरह से इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे और जीतने की हासिल करेंगे। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव का? ये चुनाव ठीक रहेगा। आपकी क्या रणनीति रहेगी आपकी चुनाव में? चुनाव की रणनीति क्या है? रणनीति साफ है हमारे पास। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, हम शासन के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सरकारों को लोगों ने देखा है, हमारी सरकारों को 5 साल लोगों ने देखा है। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बदलाव चाहिए, लोग बदलाव की बात नहीं, ये कोई नहीं, ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं वो लोग। ये कुछ जो है विपक्ष के लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं। बदलाव जनता नहीं चाह रही है। जनता चाह रही है फिर योगी सरकार। आप देखिए जगह जगह लोग बोल रहे हैं, आप गांव जाइए बच्चे बोल रहे हैं योगी सरकार। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव आपका? अब की चुनाव पिछली बार से भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया और सब कागज पे काम करते थे। चलिए कार्यकर्ता आप हैं, बताइए क्या रणनीति बना रहे हैं, किस तरह चुनाव को लड़ेंगे? सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के निर्माण पे उत्तर प्रदेश के योगी शासन ने जो में उपलब्धियां अर्जित हुई हैं, उसके आधार पे हम 5 विधानसभा अयोध्या से जीत करके दे रहे हैं। आप बताइए कैसा रहेगा आपकी? चुनाव बहुत ही अच्छा रहेगा और भारी बहुमत के साथ हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का चेहरा है। जनता विश्वास कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कार्यकर्ता पूरा बूथ से लेकर और मंडल तक, जिले तक लेकर सब बैठकें चल रही हैं और जनसंपर्क चल रहा है। इसलिए हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप बताइए कर्मठ जी, अब नेता हैं आप। चुनाव जैसे भाजपा यहाँ से अच्छी तरह से जीतेगी। जिसके दिल में गिला शिकवा है वो भी वोट देगा योगी और मोदी के नाम से। बाकी व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो जिस तरह का कैंडिडेट यहाँ है, गांव में कभी गया नहीं, लेकिन मजबूरी हम लोगों की ये है कि हम भाजपा को वोट देंगे। दिल से जुड़े हैं, हिंदू के नाते देंगे। जैसे मुसलमान जो कट नहीं रहा है, यादव कहीं जा नहीं रहा है अपनी पार्टी छोड़ करके, वैसे हिंदू के नाते हम जितने और भी हमारे यादव में भी हमारे जो यादव भाई हैं वो भी भाजपा को वोट देंगे। अच्छा चलिए, भाजपा अच्छी तरह से जीतेगी। आप बताइए किस तरह से? मैं ब्राह्मण हूँ, 75,000 इस विधानसभा में ब्राह्मण है, 15,000 बाबा हैं। 90,000 में 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को मिलेगा। प्रत्याशी उसमें गौड़ है। 1,10,000 से कम वोट नहीं मिलने वाला इस बार के चुनाव में। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? बहुत अच्छा चुनाव रहेगा। अभी पूछना है, राममय हो गया है। 5 साल आपने देखा दंगा मुक्त प्रदेश रहा, दंगा मुक्त शहर रहा। दूसरे सरकारों को देखा है जलना, लाठीचार्ज होना, डेली कर्फ्यू लगना, उससे बहुत सुकून महसूस कर रही है। हर व्यक्ति सपने में भी सोच रहा है योगी शासन दोबारा। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव आपकी? सरकार पुनः भाजपा की आएगी। जो लोग मज़ारों पर चादर चढ़ाते थे, भाजपा के शासन में वो मंदिर जाने लगे हैं। इसलिए समझ लीजिए कि भाजपा की सरकार बनेगी। 5 साल विकास कार्य जो हुआ है उसमें कितना आप लोग संतुष्ट हैं? और आगे अरे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। विकास कार्य जो हुआ है, विकास कार्य जो बाकी है इस बार हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए आप बताइए, युवा है कैसा रहेगा चुनाव? चुनाव ये जनता लड़ रही है विपक्ष से। जनता लड़ रही है अपने गैस सिलेंडर के लिए, अपने किसान निधि के लिए, अपने शौचालय के लिए, अपने आवास के लिए और एक सुरक्षित समाज के लिए। और विपक्ष लड़ रहा है भ्रष्टाचार के लिए, मुख्तार और अतीक के लिए, जिन्ना के लिए। इसलिए ये चुनाव जनता लड़ रही है विपक्ष से और जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः 350 से ज़्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में ला रही है। क्या चुनाव चल रही है आपकी? हमारी सरकार ने धर्म की पुनर्स्थापना करने के साथ साथ ही कर्म भी किया है। कर्म को लिया जाए तो आम जनता को राशन देने का कार्य, गरीबों को जिनके मकान चू रहे थे उनको मकान देने का कार्य, शौचालय का निर्माण, इस क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हमारी सरकार में हुई है। और हमारी सरकार पुनः 350 से भी ज़्यादा सीटों से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी, ये हमारी पूर्ण आशा है।
तो सुना आपने जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ता जितने यहाँ मौजूद हैं पार्टी कार्यालय पे, इनका ये कहना है कि जिस तरह से आगे विकास कार्य हुए हैं उससे अच्छा बेहतर कार्य अब की होगा और अब की विकास कार्य करके दिखाया जाएगा और जो कार्य रुके हुए हैं उसको तेज़ी गति से किया जाएगा। लेकिन आने वाले 27 फरवरी को जिस तरह से यहाँ पर वोट पड़ने हैं, जिस तरह से लोग बदलाव की बात भी कर रहे हैं, तो ये तो समय बताएगा कि अब की बार सरकार किसकी होगी, ये तो ना समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। गोसाईगंज के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह ने आज जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। जेल में मुलाकात के लिए रोक के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती तिवारी के पति खब्बू तिवारी से सैकड़ों लोग रोज मुलाकात करते हैं। अभय सिंह ने दावा किया कि मीडिया चाहे तो उन्हें वीडियो और स्टिल फोटो भी वो उपलब्ध करा सकते हैं। श्री सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग से लगातार शिकायत की जा रही है, जिला प्रशासन और जेल प्रशासन से भी शिकायत हो रही है, लेकिन बावजूद इसके मुलाकात पर रोक नहीं लग रही है। चुनाव को प्रभावित कर रहा है जेल प्रशासन। अगर रोक नहीं लगाई गई तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है, यह कहना था अभय सिंह का। अभय सिंह आज सपा पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान कई लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। एक सरकार का जियो है, 1 जनवरी या 2 जनवरी का आया था कि कोविड के प्रभाव को देखते हुए जेल में मुलाकात बंद कर दी जाए, और पूरे उत्तर प्रदेश में जेल की मुलाकात बंद कर दी गई है। लेकिन उसके बाद भी लगातार आप जेल पे कैमरा लगा दीजिए, अगर कहिएगा तो हम आपको वीडियो फुटेज दे देंगे और स्टिल फोटोग्राफी भी दे देंगे। उसको देखिए कैसे लोग अंदर जा रहे हैं और कैसे लोग बाहर निकल रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार चुनाव आयोग में हो रही है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष सियाराम निषाद जी ने किया, हमारे क्षेत्र के और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भारत वर्मा जी ने किया। लगातार इसकी शिकायत हो रही है, 5-5, 6-6 बार शिकायत हो गई है। लेकिन ये जिलाधिकारी फैजाबाद और जेल अधीक्षक फैजाबाद और जो सजा याफ्ता पूर्व विधायक, इन लोगों के आपस दुर्संधि की वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि इनकी पत्नी प्रत्याशी हैं, इनको लगातार सपोर्ट किया जा रहा है और ये अपने गुंडों को, बदमाशों को भेज करके वहाँ पर लगातार लोगों को धमकी देते हैं, बुलवाते हैं, मुलाकात करते हैं, जिसमें जिला अधीक्षक इनके साथ मिला रहता है और मुलाकात करते हैं, फिर वहाँ धमकी देते हैं, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो निष्पक्ष चुनाव पाना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक मतों से विजयी होंगे। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आज भाजपा की अवध क्षेत्र की चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे आज अयोध्या पहुंची थीं। पार्टी कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। यादव और मुस्लिम की बात कहते हैं। यादव भाजपा के साथ है, भाजपा सबका साथ सबका विकास साथ में करने की बात करती है। समाजवादी पार्टी एक जातिवादी पार्टी है। ये जाति का आधार पर, धर्म का आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं मुसलमान हमके साथ है, यादव हमके साथ है। यादव ऐसा लोग नहीं है, यादव देशवादी है, राष्ट्रवादी है। यादव देश के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। केवल धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश एक बार मौका दिया था, क्या किया उन्होंने? क्या किया? ये मौका का यूज नहीं किया, ये तो भ्रष्टाचार किया। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। अयोध्या जिले में अरसे से बोतल में बंद रेलवे क्रॉसिंग का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव मरवी सहाय सिंह में रेलवे क्रॉसिंग में फाटक लगाने को लेकर करीब 1 अरसे से जनता की मांग को नजरअंदाज करने के बाद विधानसभा चुनाव आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बता दें कि करीब 20 साल पुरानी जनता की यह समस्या किसी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती दिखाई दी। ना ही चुने गए जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई कदम उठाया। नतीजा ये रहा कि मरवी सहाय रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा अपने आप खड़ा हो गया। रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने गेट नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए चुनाव लड़ने वाले नेताओं को आईना दिखाने का काम किया। यह मुद्दा इसलिए भी माने रखता है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह की नाक के नीचे लोगों का यह जनाक्रोश सब कुछ सही नहीं का संदेश दे रहा है। विकासखंड बीकापुर, जनपद अयोध्या, ये बराबर ठगी जा रही है यहाँ की जनता।
कि अब की गेट बन जाएगा, अब की गेट बन जाएगा। सांसद आते हैं, विधायक आते हैं और चुनाव होता है, चले जाते हैं। ये कई वर्षों से लगातार, मतलब ये मान के चलिए कि आज़ादी के बाद से यहाँ की जनता परेशान है। हमारा पूरा गांव सभा मरुई शाही सिंह बड़ा गांव यहाँ से इसी फाटक से होकर गुजरता है, इसके अलावा कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे विधानसभा से लेकर और ये लोकसभा तक यहाँ की जनता तय करती है कि हमें किसको बनाना है, विधायक या सांसद। लेकिन यहाँ की बड़ी भूमिका रहती है कि हमारा यहाँ, और मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। उसके जिला अध्यक्ष माननीय केटी पब्लिक स्कूल के सभागार में जिला इंडोर फील्ड तीरंदाजी संघ अयोध्या की आम सभा की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। तीरंदाजी संघ के सचिव योगेश्वर सिंह ने बताया कि उस बैठक में संरक्षक डॉक्टर HB सिंह, पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश इंडोर फील्ड तीरंदाजी संघ द्वारा नामित परमेंद्र सिंह, जिला ओलंपिक संघ धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में संपन्न हुई बैठक में कार्यकारिणी गठन और विस्तार पर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मत से आम सभा की बैठक में कार्यकारिणी विस्तार गठन की कार्रवाई संपन्न हुई। इस अवसर पर बोलते हुए जिला संघ के संरक्षक डॉक्टर HB सिंह ने तीरंदाजी को भारत का परंपरागत खेल बताते हुए आदिकाल से भारत में तीरंदाजी के विषय पर प्रकाश डाला और भारत के धुरंधरों के विषय में भी जानकारी दी। नवगठित कार्यकारिणी को उन्होंने अपना आशीर्वाद देते हुए इस खेल को जनपद में प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया और पूर्ण सहयोग की बात कही। पर्यवेक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि इस खेल में भारत का योगदान एवं खिलाड़ियों की उपलब्धियों, सरकार एवं खेल संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर विनोद चौधरी और डॉक्टर शैलेश कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालयों के स्तर पर खेल को बढ़ावा देने की बात कही। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश सिंह, सुनील अवस्थी, KP सिंह, रविंद्र सिंह, विजय प्रताप सिंह, आंसू सिंह, वेद पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तीरंदाजी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा अयोध्या तीरंदाजी इंडोर फील्ड संघ को मान्यता दी गई है। मैं उत्तर प्रदेश की महासचिव श्रीमती निधि जैन को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, निसंदेह तीरंदाजी हमारी एक प्राकृतिक परंपरा के अधीन सर्वमान्य सामाजिक अस्त्र के रूप में और व्यवस्था के संचालन के लिए अतीत काल से लागू रही है, जिसका अभाव धीरे धीरे होता जा रहा है। अयोध्या क्षेत्र के मोहल्ला आलमगंज कटरा में स्थित हजरत मखदूम शाह फतेह उल्लाह का एक दिवसीय सालाना उर्स बड़े ही अकीदतो एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स के मौके पर सुबह बाद नमाज फजर, कुरान ख्वानी के बाद सुबह 10 बजे गुस्ल शरीफ और चादर पोसी का एहतराम हुआ। इसके बाद कुल शरीफ और सिजरा पढ़ा गया। इस मौके पर खादिम अताउल्ला राइनी और सज्जादा नसीर मोहम्मद राशिद ने बताया कि बाद नमाज जोहर जश्न ईद मिलादुल नबी का आयोजन हुआ, जिसमें केरला और अयोध्या फैजाबाद के मानिंद उलमाए किराम और सोराए किराम ने शिरकत की। वहीं खादिम दरगाह मोहम्मद आलम कादरी ने बताया कि बाद नमाज मगरिब लंगर का आयोजन किया गया है। बताते चलें कि दरगाह हजरत मखदूम शाह फतेह उल्लाह की जहां मजार है, उसी कैंपस में ही हजरत बड़ी बी साहिब, जिन्हें बड़ी बुआ के नाम से जाना जाता है, तथा दिल्ली में मौजूद हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की पैदाइश का स्थान है। एक दिवसीय सालाना उर्स के मौके पर सज्जादा नसीन सैयद मोहम्मद हसन, सज्जादा नसीन पैगंबर सीस अलैहिस्सलाम, सैयद मोहम्मद आसिफ फिरदौसी आदि मौजूद थे। हर साल की तरह आज ये मखदूम शाह अवधी का उर्स मनाया जाता है और यहाँ पे ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागी की पैदाइश गाह है, बड़ी बुआ साहिबा की पैदाइश गाह है और हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दर्स पाए हुए आपने इनको अवध का खलीफा बना के भेजा था। ये आज उन्हीं के आज विलादत के वक्त है, आज उर्स मनाया गया है और
सुबह गुस्ल कुरान खानी हुई है, जोहर बाद तकरीर और नात मुशायरा का प्रोग्राम चल रहा है, मगरिब बाद लंगर रसूल का प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम बहुत रात तक चलता था हर साल, लेकिन ठंडक होने की वजह से अब ये दिन में ही प्रोग्राम कर दिया गया है। आगे साल इंशाल्लाह देखा जाएगा कि कब प्रोग्राम करना है, अगर ठंडक बढ़ती रहेगी तो देखा जाएगा। 600 या 700 उर्स है, 600 कुछ उर्स है, और इसमें अयोध्या फैज़ाबाद से लेकर के केरल के उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हैं। और कई उलमा इकराम में किन किन का नाम बताऊं, और बाकी पूरी अयोध्या फैज़ाबाद की आवाम है। इस तरह से कोविड का पालन करते हुए पूरी तरह से दूर दूर भीड़ को कम करते हुए प्रोग्राम बनाया। उर्स के इस मौके पे क्या जो है कहना चाहिए? उर्स के मौके पे मैं ये कहूँ, हिंदू मुस्लिम एकता की जगह है और यहाँ से एकता की मिसाल जाती है, गंगा जमुनी तहजीब की। आपसी प्यार भाईचारा बना रहे, पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, यही यहाँ पे दुआ की गई है। मोहम्मद आजम कादरी, खादिम। विधानसभा गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आरती खब्बू तिवारी ने सोमवार को खजुराहट, रामनगर और चौरे बाजार में जनसंपर्क करके अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। इस दौरान खजुराहट चौराहे पर एक कार्यक्रम में बड़ी तादाद में महिलाओं ने भाजपा उम्मीदवार को पुष्प भेंट करके उन्हें समर्थन दिया। यहां इकट्ठा हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोशीले नारेबाजी करते हुए उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाया। कई बुजुर्ग महिलाओं ने भी आरती तिवारी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया। महिलाओं को माला पहनाकर भाजपा उम्मीदवार ने सम्मानित किया। जनसंपर्क अभियान में मुख्य रूप से राजकुमार पांडे, मोनू, संतोष गौड़, स्वदेश तिवारी, राजा दुबे, इंद्र प्रताप उपाध्याय, अमरनाथ पांडे, शारदा निषाद आदि मौजूद थे। विधानसभा चुनाव से पहले जनपद की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रुदौली में अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 11 तमंचे और कारतूस बरामद किया है। साथ ही 3 अर्धनिर्मित तमंचों और उसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरण को भी जब्त किया है। फिलहाल मामले में अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि रुदौली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। कई बार दबिश दी गई लेकिन पता नहीं चल पाया। रविवार को रुदौली सीओ सुरेंद्र प्रताप तिवारी और थाना प्रभारी शशिकांत यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खैरी बंधा के किनारे नदी के पास से 2 आरोपियों को अवैध शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान इमरान निवासी ग्राम महावत डेरा हलीम नगर, मोहम्मद रईस निवासी ग्राम इमली पटवन थाना कोतवाली नगर रुदौली के रूप में हुई। दोनों आरोपियों से 11 तमंचा, 2 कारतूस, 3 अर्धनिर्मित तमंचा और शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण मिले हैं। थाना रुदौली क्षेत्र में कुछ समय से जानकारी में आ रहा था, सूचना प्राप्त हो रही थी कि अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। टीमों को लगाया गया था। टीम को कल रात में 19/30 जनवरी की रात को सफलता प्राप्त हुई है। खैरी बंधा है घाघरा नदी के किनारे खैरी गाँव में, जहाँ से कल टीम ने दबिश मारकर 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। एक का नाम मोहम्मद रईस है, दूसरे का ईरान है। मौके से 11 निर्मित शस्त्र, 3 अर्धनिर्मित शस्त्र तथा शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी करके कड़ाई से पूछताछ की गई है। सप्लाई चेन में कुछ और लोगों का भी नाम आया है, उसको भी उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी।